हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 में लिखे समीकरणों का आलेख खींचेंगे, ठीक ना। इस क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 6 में 3 समीकरण दिए गए, जिसमें सबसे पहला समीकरण ये है पहला समीकरण क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक। पहला समीकरण है x + y = 0, ठीक। अगर हम इसे गौर से देखते हैं तो ये इस प्रारूप का समीकरण नज़र आता है ना। इस प्रारूप का यानी ax + by = 0 इस प्रारूप का समीकरण है, जिसमें a और b दोनों क्या है इस समीकरण में एक है। और इस प्रारूप का जो भी समीकरण होता है उसका आलेख मूल बिंदु से गुजरता है। इसका कंसेप्ट के वीडियो में मैंने बताया था। तो क्या करेंगे कि सबसे पहले हम y के पदों में इसे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हैं इस समीकरण को, इस तरीके से, ठीक। तो y बराबर कितना हो जाएगा -x, ठीक। अब इसके हल सारणी हम निकालेंगे कैसे, इस तरीके से हल सारणी बनाएंगे। आप चाहें तो कितना भी लंबा बना सकते हैं, आप चाहें तो मिनिमम 2 पॉइंट भी ले सकते हैं, ठीक। तो चलिए ले लेते हैं कुछ 3 से 2 से ज़्यादा ही, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ क्या रहेगा, यहाँ रहेगा x का वैल्यू इसमें और नीचे में y का वैल्यू, ठीक। तो जब x बराबर कितना रखेंगे 0, देखो x बराबर 0 तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, है ना। तो y बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक ना, 0 पर 0। जब x बराबर कितना 1 रखेंगे तो देखो y बराबर -1 हो जाएगा, है ना। यहाँ रख लो। तो y बराबर -1 होगा, ठीक ना। तो x बराबर 1 तो y बराबर -1। इसी प्रकार x बराबर 2 तो y बराबर -2। x बराबर 3 तो y बराबर -3, है ना। और x बराबर आप अगर -2 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर +1 हो जाएगा, यानी उसका अपोजिट, है ना। तो ये हो गए हल सारणी। अब हम क्या करेंगे, इसके आलेख खींचेंगे, ठीक। तो इसके आलेख के लिए हम इस प्रकार से एक्सिस ड्रॉ कर सकते हैं, जहाँ ये क्या है, मूल बिंदु है, ठीक ना। अब एक एक करके हम इसे ड्रॉ करते हैं इन हल युग्मों को। तो सबसे पहला ये है 0,0, तो x बराबर भी 0 और y बराबर भी 0, तो ये रहा 0 पर 0, है ना, x भी 0 y भी 0। फिर है x बराबर कितना है 1, वो भी पॉजिटिव, तो ये रहा पॉजिटिव x। और y बराबर कितना है -1, तो -1 ये रहा, यहाँ पे ले लेंगे -1 -2 -3, इस प्रकार से y x बराबर भी -1 -2 -3, ठीक है। और ये 1 2 3 प्लस में ये 1 2 3 इस तरीके से, ठीक। तो x बराबर कितना है 1, तो ये रहा 1 पहला, है ना, पहला 1 x पर। और y बराबर -1, तो -1 ही रहा। तो दोनों का निर्देश कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, ऐसे मिल रहा है, ठीक। फिर है y बराबर x बराबर 2 और y बराबर -2, ठीक। तो x बराबर ये रहा, x एक्सिस पर 2 ये रहा, और y बराबर 2 यहाँ, तो ये रहा। दोनों का निर्देशांक कैसे मिल रहा है, यहाँ पर ये रहा, यहाँ पर ऐसे, ध्यान दें, सीधा सीधा स्केल की सहायता से आप मिलाओगे निर्देश, ठीक। फिर x बराबर 3, यह रहा 3, और उसके निर्देशांक कितना है -3, ये रहा y बराबर -3, उसके निर्देश यहाँ पे मिल रहे हैं x से सीधा, ठीक ना। तो ये रहा, ठीक। हालांकि मेरा आगे पीछे हो सकता है, मैंने स्केल की सहायता से नहीं खींचा, ठीक ना, तो आपको स्केल की सहायता से ही खींचना है। तो ये रहे, ऐसे जा रहे हैं। फिर -x बराबर -1 का ये रहा, और उसका निर्देशांक कितना है 1, तो 1 ऊपर मिलेगा, पॉजिटिव y है, देख लो, ठीक ना। तो यहाँ मिलेगा, तो इसका ये रहा निर्देश और इसका निर्देश ये रहा, और दोनों मिलेगा यहाँ पर, ठीक ना, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, स्केल उठाएंगे ऐसे और मिला देंगे, जो सॉरी यहाँ पर बड़ा होगा, थोड़ा सा ऊपर ध्यान दें, ऐसे देख रहे हैं, मूल बिंदु से गुजर रहा है ना, आलेख मूल बिंदु से गुजर रहा है। इसी प्रकार से यहाँ भी अब चाहे कितना भी लंबा, आप पॉइंट ज़्यादा लोगे तो आलेख ज़्यादा लंबा खींचना, ऐसा नहीं है कि पॉइंट आप कम लोगे तो आलेख इतना ही छोटा रह जाएगा, है ना। आलेख तो हमेशा जाता है अनंत से शुरू होकर के अनंत के पास, ठीक। वो तो हम स्पेस कम होने के कारण छोटा बनाते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इस समीकरण का आलेख मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक। तो ये क्या हो गए, x + y = 0 के आलेख, ठीक। तो इसके निर्देशांक यहाँ पर और एक कहाँ है, यहाँ पर ये रहा। अब ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है, एक ये रहा।
अब क्वेश्चन नंबर 6 का अगला समीकरण इस प्रकार से है 2x बराबर में y है, ठीक ना। तो ये भी हम देख रहे हैं इसी प्रारूप पे है और इसीलिए कह सकते हैं कि इसका भी आलेख मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक। तो इसके हल सारणी हम इस प्रकार से बना सकते हैं, है ना, ऐसे 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 ऐसे, यहाँ x यहाँ y, ठीक। तो जब x बराबर रखेंगे 0, देखो 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 0 गुने 2 तो कितना होगा y बराबर भी 0 होगा, तो 0 पर 0, देख मूल बिंदु से गुजरेगा, है ना। जब पुनः जब x बराबर आप 1 रखोगे तो देखो 1 रखो तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 2 गुने 1 बराबर 2 होगा, तो x बराबर 1 तो y बराबर 2। इसी प्रकार x बराबर कितना, आप 2 रखोगे तो ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 3 रखोगे तो ये 3 दूना 6 हो जाएगा, माइनस रखोगे -1 रखोगे तो -2 हो जाएगा y का वैल्यू, -2 रखोगे तो y का वैल्यू -4 मिलेगा, फिर -3 रखोगे तो y का वैल्यू -6 मिलेगा, ठीक। तो इस प्रकार से हल सारणी है। अब हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस प्रकार से एक्सिस ड्रॉ किया जाता है, जहाँ ये क्या है एक्सिस को काटने वाला पॉइंट, जिसे हम कहते हैं क्या, मूल बिंदु, ठीक। तो पहला हल युग में ये रहा 0, 0, तो x भी 0 और y भी 0 यहाँ मिलेगा, ठीक। x बराबर 1 y बराबर 2, तो x ये रहा 1 और y कहाँ, ये रहा 2, ठीक ना। इसका निर्देश यहाँ गया, ठीक। तो एक पॉइंट ये हुआ, इसे क्या कहेंगे x1 और 2, इस तरीके से। फिर दूसरा x बराबर 2 और y बराबर 4, तो x2 ये रहा और इसका निर्देशांक y पर 4 पे जा रहा है, 4 ये रहा 4, सीधा 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 ऐसे सीधा, और ये ऐसे सीधा ऐसे सीधा, तो ये हो गया 2, 4। फिर x बराबर 3, 3 कहाँ है, x ये रहा, और y 4 कितना है 6, तो 6 पर जाएगा, इसका निर्देश ऐसे जा रहा है, ये रहा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक। तो ये हो गया कितना 3, 6, है ना। इसी प्रकार माइनस रखोगे तो ऐसे जाएगा इधर, ठीक है। तो अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से ग्राफ जाएगा मूल बिंदु से गुजरते हुए, ठीक ना, मूल बिंदु से सीधा एकदम ऐसे ऐसे, और माइनस पॉइंट रखोगे तो इसी प्रकार से ऐसे गुजरेगा सीधा मूल बिंदु से गुजरते हुए ऐसे, ठीक ना। तो इसका ग्राफ इस प्रकार से जाएगा इस तरीके से, ठीक ना। तो ये हो गए समीकरण कौन से, 2x बराबर y, इसका आलेख ये रहा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 6 में अगला समीकरण है ये y माइनस x बराबर में 0, ठीक ना। तो ये भी उसी प्रारूप का क्या है, इस प्रारूप का है, ax प्लस by बराबर में 0, तो इसी प्रारूप का है, ठीक ना। इसमें क्या कहते हैं x का गुणांक कितना है -1 और y का गुणांक +1 है, ठीक। और इसीलिए इसी प्रारूप का है ये समीकरण, और इसीलिए इसका आलेख भी मूल बिंदु से गुजरेगा, ठीक। तो हम क्या करते हैं कि इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, x के पदों में, ये उस पक्ष में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक ना। तो इसके हल सारणी हम ऐसे बना सकते हैं, कैसे, आप हल सारणी के लिए जितना मर्जी उतना पॉइंट ले सकते हो, आपकी मर्जी। फ़र्क यही होगा कि आपको आलेख बड़ा ड्रॉ करना पड़ेगा, और क्या। तो यहाँ x और यहाँ y, तो जब x बराबर 0 तो देखो क्या होगा, y बराबर भी 0, अब यहाँ पर रखो तो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 पर 0 है, 1 पर 1 होगा, 2 पर 2 होगा, 3 पर 3 होगा, 4 पर 4, 5 पर 5, 6 पर 6, माइनस पे माइनस, प्लस पे प्लस, है ना, कुछ भी। तो इस प्रकार से इसके हल सारणी हो गए। अब इसके आलेख ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहे एक्सिस, जहाँ ये क्या है एक्सिस का कटान बिंदु, जिसे कहते हैं मूल बिंदु, ठीक। तो पहला हल युग्म क्या दिख रहा है, 0, 0, यानी x भी 0 और y भी 0, तो यही मिलेगा ये पॉइंट 0, 0, ठीक ना। और फिर है x बराबर 1 तो y बराबर भी 1, x 1 और उसके निर्देशांक y भी 1, दोनों का दोनों ऐसे यहाँ पर ये रहा। फिर y बराबर, फिर x बराबर 2 तो y बराबर भी 2, तो ये रहा 2 x, और इसके निर्देश यहाँ पर मिल रहे हैं y के, तो यहाँ हो जाएंगे, यहाँ 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 पर, ठीक ना, ऐसे इसके ये निर्देश यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा, तो यहाँ पे ये निर्देश और इसके निर्देश यहाँ पर, ठीक, इस तरीके से, ठीक। तो उसके बाद है x बराबर 3, y बराबर भी 3, तो x बराबर 3 यहाँ है, उसके निर्देश y पर जाएगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक ना। तो ये रहा और ये रहा, तो यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, है ना।
और इसी प्रकार x अगर -1 है तो y भी -1 यहाँ पर ऐसे मिल जाएगा। फिर अगर x बराबर -2 है तो y बराबर -2 यहाँ पर मिल जाएगा, ऐसे इसी तरीके से। ठीक, अब स्केल लेंगे ऐसे और ड्रॉ करेंगे इसे ग्राफ को, ठीक ना। तो ऐसे गुजरेगा, सॉरी हाँ, ऐसे मूल बिंदु से थोड़ा सा उधर हो गया, ध्यान से, ऐसे ऐसे, ठीक, ये है गया। और इसी तरीके से इधर भी गुजरेगा ऐसे, ठीक ना। तो ये हो गया। तो कैसा गया आलेख, इस तरीके से। ठीक, पहला ये पॉइंट है कितना 1,1, ये हो गया 2,2 और ये हो गया 3,3। ठीक, अगर इधर भी देखें तो इसी प्रकार से ये रहा, फिर इसी प्रकार से ये रहेगा। ठीक है, तो ये ग्राफ किसके हैं, ये हो गए समीकरण y - x = 0 के ग्राफ इस तरीके से। ठीक, तो आप इसे नोट करें।